वाव। LBW आउट 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 ए नो 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 आउट LBW टोबी एक मिनट LBW मालूम नहीं है तो अंपायर काय को बनी? ये LBW मतलब क्या? चुप आप, तुमको LBW मालूम नहीं अंपायर काय के लिए? नो LBW होता क्या? लेग बिफोर विकेट, वो पैर में लगा, वो आउट है, पैर में आउट है, फाइनल हो गया, नॉट आउट। तो ये पहली ओवर की समाप्ति। डिम्पी की टीम ने सिर्फ 5 रन बनाए हैं। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत रही है। मुझे तो लगता है कि इस टीम की हार निश्चित है। इसे क्या? तुझे सब पता चल गया? हाँ? तो अपनी राय दे रहा था। मेरी राय किसी ने मांगी? एक मिनट, वो बड़े भाई वाली बात याद है ना? एम्पायर देखो, वो बॉलर पे प्रेशर डाला है। प्रेशर नहीं डालने का, नहीं तो 50 रन ऐड कर देगी मैं। हाँ बॉल डालो। अरे कोई प्रश्न नहीं, चल बोल बोल बोल। हार के आउट। हाँ क्यों? ये आउट हो जाता। लेकिन मुझे तुम्हारे भाई को आउट करना था हार के। ये दूसरी टीम का है। तो क्या हुआ, ये मेरा बेटा है, मैं इसे कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो आउट हो। अरे पैम, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। और ये झगड़ा शुरू बड़ी ही मसालेदार तू मैं हो रही है पैम और आरके के बीच में। तुम ढंग की बात करते नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं सुनती, समझे? अरे मैं जब भी करता हूँ इसके फायदे की बात करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या फायदा? इसमें क्या फायदा? बातें छुपाते हो। सबसे पहले तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया यहाँ पर मौजूद है। एक मिनट, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाया? एम्पायर चुप करे इसे, वरना खाना नहीं दूंगी। आउट आउट है। ओ आउट, एक और विकेट। करण कपड़े धो गया। कैप्टन, मैं करूंगी बॉलिंग। अब ये बॉल डालेगी तो भगवान ही मालिक है। यस पैम। अरे नाच रही है वो। डिम्पी आंटी, नाचो मत डिम्पी, प्ले। ऐसा लग रहा है दुनिया के सबसे खराब खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। तू अपने आप को क्या सुनील गावस्कर समझता है? हाँ? नहीं नानी, मैं लेफ्टी हूँ। अब इतनी बॉल क्यों वेस्ट कर रहे हो? बॉल कम है, रन ज्यादा है। हेलो, मैं कैप्टन हूँ, चलो जाओ। हाँ। ये बार जाने का नहीं। और ये मैच की सबसे बड़ी विकेट। थैंक गॉड डिम्पी को आउट कर दिया। मैच देखने का थोड़ा मजा तो आएगा। जिग्नेश, यू हैव नो चॉइस, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लो जाओ, कम ऑन। डिम्पी आंटी, लेकिन मैं बैटिंग कैसे करूंगा? मुझे नहीं। कैसे करोगे? तुम बैट से करोगे बैटिंग, और कैसे करोगे? चलो जाओ। मैंने कभी। और ये इनका आखिरी बैट्समैन क्रीज पर, जिग्नेश। छोड़ो, इससे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पैम की टीम विनर डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, 8 ओवर खत्म हो चुके हैं और इनके 51 रन्स बने हैं 2 विकेट्स पर। अब बाकी के 2 ओवर्स में इन्हें 37 रन्स बनाने। टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। छोड़ो, से नहीं हो पाएगा, लीव इट। अरे कार्तिक, क्या कर रहा है? फील्डिंग पे ध्यान देना। ध्यान दे तो रहा हूँ। रोमांस करने के लिए जगह मिली तुझे? हाँ, कॉन्सेंट्रेट, फोकस कार्तिक, कॉन्सेंट्रेट। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग। उधर जाके खड़ी रहे। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, ओके? Come on, Jignesh, you can do it. We want a hat trick. Go ahead.
बाल बाल बचे। अरे रुक, मैं तेरा बाल लौटने वाली हूँ। अब सिर्फ एक ओवर बचा है और डिम्पी की टीम को जीतने के लिए एक ओवर में 18। आज डॉक्टर नील ने इस ऐतिहासिक मैदान पर एक नया इतिहास रच दिया है और डिम्पी की टीम जीत चुकी है। कांग्रेचुलेशन निशी, हम जीत गए। जा ऊपर जाके खाना खिला। हाँ चेंज करके जाता हूँ। तुम्हारी वजह से हुई सब क्या रहे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बैटिंग करते हुए चीटिंग कर रहे थे अपने भाई को जिताने के लिए। एक बॉल तो ढंग से डालते। अरे ढंग का बैट्समैन आ गया। तुम ना किस नील नील वेट, बात करनी है। हाँ बात करते हैं ना। निशी को इंजेक्शन देकर आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अचानक यहाँ क्या कर रही हो? रजिस कम। चलो चलो निशी, जल्दी जल्दी खाना खा लो। ये लो। हाँ तुमने जो जो मांगा था सब कुछ यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। खा लो। हेलो, ये खाना तुमने नहीं मेरे पापा ने जीता है, वरना तुम तो कब के आउट हो गए थे।
ए हेलो निशी, जो भी हो, जिसकी भी वजह से हो, तुम्हें तुम्हारा खाना मिल गया ना, आई एम हैप्पी। अब तुम भी खा लो, चलो। नहीं, अब क्या हुआ? इतनी बुखार में कोई इतना हेवी खाना खाता है क्या जिग्नेश? खाता है क्या? एक काम करो, तुम ये खाना बाहर ले जाओ, सबके साथ बैठकर शेयर करके खाओ, और मैं खिचड़ी खा लेती। जाओ। ओके, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी बात समझने के लिए और मानने के लिए। वैसे मुझे बताओ, अब मेरा प्रोग्रेस कार्ड क्या कहता है? आई मीन, निशी, मैं इतना बुरा हस्बैंड तो नहीं हूँ। हाँ, जिग्नेश, अभी एक पेपर भी नहीं हुआ है, तुम्हें रिजल्ट्स जानने। इस तरह एक आध बार खुद को प्रूव करने से कुछ नहीं होता। निशी, मैं हर बार प्रूव करूंगा, हर बार। देखते हैं। अभी खिचड़ी खा लूं? खा लो। Things are getting better between Nishi and Jignesh. हाँ, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। निशी का एटीट्यूड ना बहुत बदल रहा है। मतलब नीचे क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो भी जिग्नेश को वो चेयर बहुत कर रही थी। अगदी बरोबर, लेकिन हम लोग अभी रास्ते में हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है। निशी को मैं बचपन से जानती है, बहुत जिद्दी है। सनीता, आई थिंक हमें ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने होंगे जिससे निशी को जिग्नेश की वैल्यू रियलाइज हो, क्योंकि एक रिलेशन को बचाने के लिए एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज होना बहुत जरूरी है। भाई 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 भाई, ये आइटम किधर मिला रे तेरे को? हाँ, अरे एक बात करता है, लेकिन एकदम पते की बात करता है। भगवान ने ऐसा सेंसिबल आइटम बनाना ही बंद कर दिया आजकल। सनीता, लास्ट पीस था, मैंने ले लिया, अच्छा किया। क्या चल रहा है? वो साहब, हम लोग देख रहे थे कि हमारी कोशिश रंग ला रही है कि नहीं, है ना? हाँ, हम भी वही बोल रहे थे कि things are getting better between Nishi and Jignesh. जाओ तुम लोग, जाओ जाकर कुछ खा लो। अरे यार, ये कहां से? क्या हुआ साहब, भाग क्यों रहे हैं? अब तुम तो जानती हो ना कि लाइफ में मैं सिर्फ दो लोगों से भागता हूँ। एक तो तुम्हें पता ही है, और दूसरी मेरे पीछे। ओ, आ गई आ गई आ गई आ गई नानी। नानी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये डॉक्टर अमन है, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के मालिक है, ये मेरे बॉस है, अब मेरे मंगेतर है, आपके होने वाले दामाद है। चल तो खिचड़ी खा के सो जा। तूने भी कुछ खाया नहीं होगा, साथ में खा ले। जी पापा। और चिंता मत कर, she'll be fine. नचिकेत, नचिकेत। रागिनी, रागिनी क्या हुआ? माँ पे क्यों चिल्ला रही माँ है? जी, अब बहुत हो गया माँ। डॉक्टर अमन मेरे होने वाले पति, और नानी जब देखो इनकी इंसल्ट करती रहती है, कभी डंडे मारती है, कभी चांदलाल बोल देती है। इट्स इनफ माँ, इट्स नॉट फनी एनीमोर। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी बोलती रहे। ये तो अमन सर की अच्छाई है कि ये बुरा नहीं मानती, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। हाँ बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। देख, वैसे भी उन्हें कहाँ कुछ याद रहता है। तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इट्स ओके, जाने दो ना तुम। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए आज तक चुप थी, लेकिन इट्स इनफ ना। और अगर इन्हें नचिकेत याद रह सकता है, तो आज के बाद इन्हें डॉक्टर अमन को भी याद रखना होगा। आप समझाइए इन्हें कि नचिकेत और मेरा तलाक हो चुका है। बार बार नचिकेत 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 तंग करके रखा। नचिकेत, रानी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? देख ये रागिनी क्या बोल रही है। वो बोलती है कि नचिकेत मेरा पति नहीं है और दूसरा कोई है, दूसरा मंगेतर है। वो पगली ऐसी बात करती है, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसमें तीसरा कैसे आएगा बेटा? चलिए रानी, मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ। करते हो, मिटते हो, बनते हो, मुझको तो लाया ये कहाँ। रागिनी, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और फिर से कहता हूं कि बड़ी नानी की बातों से, उनके बिहेवियर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब उनकी मेंटल कंडीशन से वाकिफ हैं। वो क्या बोलती है, क्या करती है, उन्हें खुद पता नहीं है। तो फिर
उनकी बातों का क्या बुरा मानना? मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उनसे सब कुछ जानते हुए मैंने उनसे क्या कुछ नहीं कह दिया। चुके, हो जाता है गुस्से में, चुके। मैं अपसेट किसी और वजह से हूं और गुस्सा मुझे ख्याल ही बर्दाश्त नहीं होता सर। डर लगता है। और आरफ में तो उसकी जान लटकी है। उसके बिना वो कैसे जी रहे हो मुझे ही पता है। I give up। मैं हार मानती हूँ। आप लोग कुछ भी करके मेरे आरोप को वहां से बाहर निकालिए। अब और नहीं सहा जाता मुझसे। I can't bear it। जरूरत ही नहीं है जस्टिफिकेशन की। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मुझे बता दिया है डिम्पी ने। माई प्रॉब्लम इज तुम यहाँ पे आए, कोई बात नहीं, झूठ बोलकर क्यों आए? मैम ऐसा। एक मिनट कंप्लीट करने दो मुझे। बचपन से साथ हैं हम, बहन हूं मैं तुम्हारी। कितना जानते हो तुम मुझे? क्या लगा था तुम्हें कि निशी की प्रॉब्लम है, तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए तुम जा रहे हो और मैं तुम्हें रोकूंगी? ये जानते हो तुम मुझे? तुम्हारे सेंटिमेंट्स अपने बच्चों के लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए क्या है, ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तुम क्या मुझे इतना रूथलेस समझते हो नील? मैम ऐसा नहीं है। मैम तुमसे बात छिपाना या तुमसे झूठ बोलना ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं घर से निकला था बिजनेस ट्रिप के लिए और यहाँ पहुंच गया। That's it। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया, अचानक हो गया, सब कुछ भी तय नहीं था,
यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आने के बाद, सेटल होने के बाद तो फोन करके बता सकते थे। नहीं, तुमने बच्चों तक को नहीं पूछा कि क्या तुम लोग पैम से बोलकर आए हो? वो भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर आए। क्या हो क्या रहा है? एंड यू थिंक आई शुड कंप्लेन? मैं नहीं जानता था कि बच्चे यहाँ आने वाले हैं। इट्स ऑल सब बस हो गया। दिस इज वियर्ड। किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन एवरीबडी फाइनली लैंडेड हियर। एक छत के नीचे आ गए सब। आई गेस वी आर ऑल वन मैड फैमिली। बट क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अचानक तुम यहाँ कैसे? क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अचानक तुम यहाँ कैसे? अब मैं कोई खास वजह नहीं थी, बस ऐसा लग रहा था कि घर खाली है, मतलब अजीब सा लग रहा था अकेले। तो मैंने कहा पता नहीं, बच्चे भी बोलकर गए थे कि एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो डिम्पी और करण से मिलाऊं एक हफ्ते के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं कमिल? नो यू मे नॉट। थैंक्स। क्या तुम दोनों भाई बहन कौन सी सीक्रेट बातें चल रही हैं? जी हाँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप जाइए यहाँ से। अरे तो अच्छा है ना, तुम दोनों सारे सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई डोंट माइंड। हाँ, बट वी माइंड। ओके? अच्छा नील, पता है तुम्हें आज क्या सरप्राइज दिया है इन्होंने हमें? हेलो। सरप्राइज मैंने आपको नहीं दिया, प्लीज। मैंने इसे सरप्राइज नहीं दिया है। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ना कि बाकी सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं तो डिम्पी और करण के लिए आई थी यहाँ पे। आई सेड सरप्राइज। ओके, मुझे क्या मालूम था ये भी यहाँ पे। ओह, मतलब खाम मैं खुश हुआ जा रहा था। मैं देविका का कॉल भी मैंने मिस कर दिया। देविका अब भी फोन करती है तुम्हें? हाँ कोर्स मैम। अरे वो तो फार्म हाउस आने भी वाली थी, लेकिन काम में बिजी हो गई इसलिए आ नहीं पाए। सो सैड। बहुत फिक्र है, बहुत ज्यादा काम करती हैं क्या वो? ऑफ कोर्स मैम, यू नो शी इज अ डॉक्टर, उसका हॉस्पिटल है, उसकी जॉब। हाँ, मतलब हमारे घर में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं डॉक्टर की जिंदगी क्या होती है। या ऑफ कोर्स है ना, और उसकी मेहनत का फल है, इसलिए वो काम कर रही है। एंड थोड़ा बहुत तो संगत का असर होता है ना। यू नो, दोस्त है मेरी। दोस्त? ऑफ कोर्स। सिर्फ दोस्त है? जस्ट गुड फ्रेंड्स ना? आज ये दोनों इस तरह पहेलियां क्यों बना रहे हैं? आज से पहले तो कभी इन्हें इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। आज पैम देविका को लेकर इतने सवाल क्यों पूछ रही है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आई नीड टू फिगर आउट। यहाँ पे। हाँ, अरे अरे तुम सब लोग मेरे कमरे में? एक्चुअली वो हमें कुछ काम था, तो तुम निशी के रूम में जाके सो जाओ ना। है ना? निशी के कमरे में? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जिग्नेश, द थिंग इज ना कि मुझे एक अर्जेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। उसके लिए ना पूरी रात लग जाएगी, और मैं वहां रहूंगी तो पूरी रात लाइट्स ऑन रहेगी और निशी सो नहीं पाएगी। तो तुम वहां जाके सो जाओ ना उसके साथ, हम यहाँ काम कर लेंगे। है ना? सुहानी, बहुत काम है, कितनी बातें करोगी? हाँ, और मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, जल्दी करो यार। हाँ, मैं भी हेल्प कर रही है, चाय कॉफी की सर्विस दे रही रात में। हाँ, सॉरी। अरे सॉरी, थैंक यू, प्लीज की क्या जरूरत है सुहानी? जिग्नेश निशी का हस्बैंड है, वो दोनों साथ में रूम शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी अनमैरिड ही रहेंगे। मैंने रूल बनाया, आज ही रूल बनाया। ओके आगम, मैं जाता हूँ निशी के कमरे में। तुम लोग अपना काम करो। गुड नाइट। अभी क्या काम? एक्चुअली में काम नहीं है। मिशन अकम्प्लिश्ड। यस, इधर भी। अब क्या हुआ? पूरा दिन खत्म हो गया, तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। अब क्या लेने आए हो बोलो? निशी, मैं यहाँ सोने के लिए। हाँ सुहानी, ये सुहानी का डिसीजन था। उसे कुछ जरूरी काम था, उसे रिपोर्ट्स बनानी थी, पूरी रात जागना था, और वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम निशी के कमरे में जाकर सो जाओ। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया। उसने कहा वो वहाँ रुकेगी। जिग्नेश देखो, किसी ने कुछ भी कहा हो, तुम यहाँ नहीं सो सकते। That's it. कैसे? ऐसे कैसे? I mean, मैं अगर बाहर जाऊंगा और तो वो लोग अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो कह देना कि बीबी ने कमरे से निकाल दिया, और क्या। निशी,
मतलब हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आगम, सुहानी, कार्तिक उन्हें नहीं पता। और एक तरह से अच्छा ही है ना, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। जो भी प्रॉब्लम हमारे बीच में है वो हमारे बीच में ही रहने चाहिए, राइट? देखो जिग्नेश, मैं तुम्हें यहाँ और टॉयलेट नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। माँ, माँ। अरे अरे निशी निशी, क्या हुआ? माँ को क्यों बुला रही हो? क्या बात है निशी, क्यों चिल्ला रही है? एवरीथिंग ओके? I'm not okay, माँ। ये यहाँ भी सब सोने के लिए आए हैं, माँ। I can't tolerate him। इसे जाने के लिए कहा हूँ यहाँ से। माँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। सुहानी ने मुझे यहाँ भेजा है, उसे कुछ जरूरी काम था। आई स्वेयर मॉम, मैं निशी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं यहाँ सोफे पे बैठ जाऊंगा, यहीं सो जाऊंगा। अगर मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो लोग हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहा है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने इसे यहाँ बुलाया है। तो ये जो भी करेगा आप उसकी फेवर में होगी, है ना? पापा! निशी काम डाउन। निशी पापा को क्यों बुला रही है? हम लोग बात कर रहे हैं ना। माँ, आपसे तो बात हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं पापा को बुला रही हूँ। पापा! पापा! शी जस्ट काम डाउन। क्या हुआ निशी, चिल्ला क्यों रही? पापा, आई एम फेड अप ऑफ दिस गाय। ये जब से आए तब से मेरी पूरी पिकनिक स्पॉइल कर रखी है इसने। ही इज ट्राइंग टू एक्ट वेरी स्मार्ट। बीमारी में तो मेरे पास बैठे तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ और ये मेरे कमरे में सोना चाहता है। ये पापा ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक्चुअली सुहानी मेरे रूम में कुछ काम कर रही थी तो उसने मुझे यहाँ भेजा। देखो, वो तुम्हें जिसने जो भी कहा हो, लेकिन अब तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगे। आई कांट टॉलरेट कि तुम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिग्नेश, जाओ यहाँ से। निशी निशी काम डाउन। इतना एक्साइटेड होगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। जिग्नेश तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरे कमरे में सो जा। आजा बेटा। नो। जिग्नेश तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे। लेकिन माँ, निशी, जो हमें अच्छा लगे वही सोल्यूशन हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तुम दोनों पति पत्नी हो। अगर ये बाहर जाकर सोएगा तो इसकी जितनी बेइज्जती होगी ना, उतनी ही बेइज्जती तुम्हारी भी होगी। थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसे माफ कर लो या इसके साथ पैचअप कर लो, लेकिन अगर ये सोफे पर सोने के लिए तैयार है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों जानबूझकर 4 लोगों के सामने अपने डिफरेंसेस को लेकर जाना चाहती हो? लेकिन माँ, प्लीज निशी, दिस डिस्कशन एंड्स। इस पर और कोई बहस नहीं होगी। जिग्नेश यही सोएगा, दैट्स फाइन। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ये अगर यहाँ रुकेगा इट विल बी बेटर फॉर यू। गो टू स्लीप, आराम करो। थैंक यू माँ। गुड नाइट नाची। नचिकेत, तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की इतनी जल्दी क्यों होती है? I mean, जब देखो इजी वे आउट निकालते हो और चल देते हो। हाँ, क्योंकि सीधी सादी चीजों को उलझाने की आदत नहीं है मेरी। राइट। लेकिन अपनी बेटी की हर डिमांड पूरी करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच कर देखा करो कि वो सही है कि गलत। मतलब निशी ने कह दिया कि जिग्नेश उसके कमरे में नहीं सोएगा, तो तुमने कहा ठीक है, मेरे कमरे में आकर सो जाओ। रियली नचिकेत, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जिग्नेश कहाँ सोएगा, प्रॉब्लम ये है कि निशी और जिग्नेश के रिश्ते को टूटने से हम कैसे बचाएं। रागिनी, और अभी अभी तुम कह रहे थे ना कि मैं हर आसान चीज को मुश्किल बना देती हूँ। लेट मी टेल यू नचिकेत, लाइफ इतनी आसान नहीं होती। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर बैठकर बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, मुश्किलों का सामना करके उनका हल निकालते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, आसान रास्ता देख के निकल गए। नचिकेत, तुम्हारी इसी आदत की वजह से आज मैं तुमसे अलग हूँ, आरव जेल में। अब प्लीज कम से कम निशी की लाइफ बर्बाद होने से बचा लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड। शिवा, बेटी और दामाद को मिलाने के चक्कर में ये दोनों में झगड़ा हो रहा है। बहुत स्ट्रेस है। नहीं तो क्या, देखो मेरे बाल भी पकने लगे। ये दोनों मिलते मिलते कहीं मैं सुपर नानी न बन जाऊं।
ये ब्लैंकेट मैंने लिए, हाँ। लेकिन निशी मैं ये कैसे, मैं तो सो रहा था तो कैसे। जिग्नेश, जब तुम गहरी नींद में होते ना तभी किसी चीज का होश नहीं होता तुम्हें ठंड लग रही होगी और मेरा मुंह उधर होगा, तुमने खींच कर ले ली बस। अब चलो ये ब्लैंकेट मुझे वापस करो, और इतनी ठंड लग रही है ना तो जाकर अपना खुद का ब्लैंकेट लेकर आओ। अब देख क्या रहे हो, जाकर ब्लैंकेट लो या सो जाओ। किसी ने तुम्हें मेरे साथ जगने की सजा नहीं दी है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जिग्नेश, सोप खत्म हो गया है। वो ये तो सो गया, कोई बात नहीं, मैं ही ले लेती हूँ। यार सो बोरिंग, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? मतलब कब से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मैं सोफे पे पैदा हुई थी टाइप। और नहीं तो क्या, देयर इज नो एंटरटेनमेंट एट ऑल। नो एंटरटेनमेंट? क्या कह रही है? डिम्पी है ना यहाँ पर? मैं क्या एंटरटेनमेंट हूँ? हाँ। डिम्पी, काम डाउन। करण का ये मतलब नहीं था। तो इसका मतलब क्या था? मतलब कमाल है, जब से पैम आई है तुम लोग बातें कर रहे हो, इसकी उसकी बातें, ऑल काइंड्स ऑफ गॉसिप, अमेरिका से लेकर यहाँ तक। मतलब इतना एंटरटेनमेंट काफी नहीं है, और पैम तो कह रही है तुझे और एंटरटेनमेंट चाहिए। एक मिनट, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी गॉसिप से? एग्जैक्टली। नहीं पैम, वो तो छोड़ो छोड़ो, रहने दो नील। तुम तो मौका ढूंढते रहते हो कि मैं कब पैम को टॉन्ट करूं। मेरी गॉसिप से क्या प्रॉब्लम है इससे? देखो ना। सही कहा तुमने, मतलब इसको कदर ही नहीं है यार। पैम, तुम एक काम करो, उसका घर छोड़ो, तुम आ जाओ यहाँ पे मेरे पास रहने के लिए। वेरी फनी, बट आई एम सॉरी, मुझे हंसी नहीं आई। तुम क्यों हंस रहे हो इतना ज्यादा? इतना डरावना लग रहा है। स्टोर रूम है या हॉरर फिल्म का सेटअप? भी सोप कहाँ मिलेगा? पिछले 3 घंटों से तुम इसी जगह पे चिपके हुए हो डिम्पी, तुम कुछ बोलती नहीं। सैम प्लीज, मैं कह के थक गई हूँ। व्हाई डोंट यू ट्राई? बोलो। करण, गेट अप। बस, that's it। इतने में कुछ नहीं होगा, थोड़ा और पैम, कम ऑन। आई एम नॉट फिनिश्ड। करण, तुम अभी उठोगे और अगले आधे घंटे तक इस कोने से उस कोने तक चलोगे और हमसे बातें करो, समझे? गेट अप। नहीं यार, इतनी मेहनत से ये तोंद कमाई है, कहीं गम वम हो गई तो जिम्मेदार कौन? और इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। एक्चुअली इसका इंश्योरेंस ऊपर बातें करते हो, लाइट भी चली गई। अरे लाइट चली गई। शी, लाइट कैसे जा सकती है यार अभी? मतलब अरे लाइट कैसे चली गई, क्या मतलब है? ये घर में अक्सर लाइट चली जाती है, वैसे भी बारिश के मौसम में डालें। ये एरिया वैसे भी लोड शेडिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे बादल दिखा नहीं कि रेलवे बंद हो जाती है, और बारिश हुई नहीं कि बिजली लाइट गुल। लेकिन अब करेंगे क्या? यहाँ पे अंधेरा है, बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है। करेंगे क्या? कब तक आएगी लाइट? आ जाएगी, ज्यादा नहीं, कुछ 6-7 घंटे में आ जाएगी। हाँ। क्या? पैम मजाक कर रहा है, अभी लाइट आ जाएगी। देखते हैं फ्यूज, चल कर। हाँ, go. He got up finally. Get up. God, Karan. Go, go, go. This is so scary. कोई है बाहर? आवाज आ रही है। कौन है? कौन है वहाँ पे? मैं निशी। स्टोर रूम में कोई है यहाँ पे? प्लीज आओ। निशी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कार्तिक, कार्तिक, मैं स्टोर रूम में हूँ, यहाँ पे आओ। इन द लेफ्ट कॉर्नर। हाँ, आता हूँ। Are you there? Yeah, I'm here. Left corner. I can't see you. यहाँ, come. हाँ, I think I can, yeah, see you. कार्तिक, come. Thank God तुम आ गए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो निशी इतनी रात को? मैं यहाँ सोप लेने आई थी और लाइट चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो प्लीज कार्तिक। डर मुझे भी लग रहा है। I'll, yeah, come. हाँ, चलते चलो। हाँ, आराम से। क्या हुआ? हाँ, हाँ। अब क्या हुआ? अब I think
आई थिंक रोड जाम हो गया है। बताओ, लेट मी चेक। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, इसका तो लैच खराब हो गया है। क्या? अभी सिर्फ बाहर से खुलेगा। यार के अंकल भी ना मेंटेनेंस का कुछ ख्याल नहीं रखते। हेलो, कोई है? ये लॉक हियर। सुहानी, आगम, सनीता। आई थिंक लेकिन हम बैंक क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पास फोन तो होगा ना, किसी को फोन लगाओ, कोई आ जाएगा। मेरा फोन चार्जिंग पे लगाया था रूम में ही। तुम्हारा फोन? मेरा फोन भी नहीं है, मैं भी रूम में छोड़ आई हूँ। अब बाहर से कोई खुलेगा तभी खुलेगा ये कार्तिक। हम बुरे फंस गए हैं। We just stuck. Let's try. सुहानी, आगम। Help, please! कार्तिक, कार्तिक, विघ्नेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने निसी को कहीं देखा है? वो तो अपने कमरे में होगी ना। नहीं है, मतलब कुछ टाइम पहले वो वहां थी, हमारी बात भी हुई थी, लेकिन मेरी आंख लग गई और जब नींद खुली तो देखा कि वो वहां है ही नहीं। इतने अंधेरे में पता नहीं कहाँ गई होगी वो। कार्तिक भी अकेला चला गया था पानी लेने, अभी तक नहीं आया। साथ में ढूंढते चलो। निसी, कार्तिक टॉर्च यहीं पे कहीं पे पड़ी हुई थी। अब मुझे दीजिए, मैं जनरेटर ऑन करके आती हूँ। अरे नहीं, तुम कहाँ इस अंधेरे में जाओगी? मैं जाता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट सर, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ इसे। अब वैसे भी हर्ट है, अब आराम कीजिए, मैं करके आती हूँ। लाइए टॉर्च। अच्छा, जनरेटर तो ऑन हो गया, बिजली क्यों नहीं आई? चेंज ओवर स्विच, चेंज। एक मिनट। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब क्या करें? प्रॉब्लम क्या है? लगता है अंदर कुछ अटक गया है। तू एक काम कर, मैं खोलता हूँ, जाकर टूल किट लेके आ। तू कर पाएगा? मैं ले आता हूँ। ये उस आदमी की डेथ वहीं पर हो गई और उसका चेहरा देखने में इतना डरावना था। उस दिन के बाद से हर एक रात एक आदमी की मौत ऐसे गला घोंट करके वहां पर मुझे नहीं सुननी है यार, नहीं मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं। कोई तरीका है क्या किसी को डराने का? क्या हो गया? टॉर्च नीचे करो करण। क्या कर रहा है भाई? भाई ये पावर हाउस की चाबियां दे प्लीज। पावर हाउस की चाबियां मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब कहाँ रखी मुझे नहीं पता। यार आरकी, तू यहाँ रहता है,
तुझे डोर्स की चाबियां कहाँ रखी है पता नहीं है? भाई तू तो ऐसे बोला जैसे मैंने फार्म हाउस के मेन गेट पे ताला लगाया, चाबी बंद करके कहीं खो दी। अरे पावर हाउस की चाबी है, वहाँ पे मोटर है, जनरेटर है, जो भी है ऑटोमेटिक है, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलता है। यार कि फिर भी आई मीन ए हेलो हेलो, एक मिनट, क्या हुआ? दोनों भाई क्यों झगड़ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, नील वहां अंदर फंस गया है तो नहीं इट्स नॉट सीरियस। वो कुछ काम कर रहा था और दरवाजा लॉक हो गया, अभी नहीं खुल रहा है तो अरे लेकिन वहाँ पे अंधेरा होगा, मतलब सफोकेशन। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। ऐसी चाबी अचानक थोड़ी ना खो जाएगी। आरके तुम्हारे कबर्ड पे होंगी, जाके चेक करो। अरे वो एक्चुअली मेरे नहीं, करण तुम्हारे वाले कबर्ड में है, तुम्हारे रूम के। चेक करते हैं। डिम्पी चलो मेरे साथ। अरे यार डिम्पी मैं तो कह रही हूँ मैं भी चलती तुम्हारे साथ, वहाँ पे नील अकेला होगा ना अंधेरे में, तो मैं उसके साथ बाहर। मैम वहाँ बहुत अंधेरा है, अगर गिर विर गई तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी, सो बेटर दैट यू स्टे हियर विद आर्केड सेफ। मैम वहीं बगल में कब्रिस्तान है। प्लीज टेल हिम नो हॉरर स्टोरीज, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आरके, नो हॉरर स्टोरी। एंड भाई नो अदर स्टोरीज एज वेल। ओके बंद। कम, लेट्स गो। झटपी जल्दी आना। हाँ देखा, फिर बोलना मत कि मुझे आता नहीं।